दोस्तों, मंत्र चिकित्सा के अगले अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम मूलतः जिन सिद्धांतों का चर्चा करेंगे वो मूलतः क्या है? वो मूलतः भय है। दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं, पेड़ पौधे में, पशु में, किसी भी जीव में और मनुष्य में भी, आपको जान के आश्चर्य होगा जब मैं पेड़ पौधे, पशु पक्षी के बारे में बोलूं और कहूं कि उसके बीमारी और मृत्यु का कारण, किसी भी बीमारी का कारण और अंतोगत्वा मृत्यु का कारण भय है, तो आश्चर्य होगा कि ऐसा है क्या? हाँ, मेरे देखिए ऐसा है, और ऐसा ही है। सभी बीमारियों का मूल भय है। मैं जानता हूं मेरे विचारों को लोग पागलपन के दृष्टिकोण से देखेंगे कि इससे पूर्व किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, और मैंने कोई कॉपीराइट नहीं करवा रखी है। मैं जानता हूं आज के पूर्व किसी ने नहीं कहा, और इसके बाद अगर कोई लोग कहेंगे तो सिर्फ मेरे विचारों की चोरी करके कहेंगे। आज जो YouTube पे मैं ये वीडियो डालने जा रहा हूं वो हमारे आधुनिक मंत्र चिकित्सा का एक कड़ी है, और ये इसीलिए कि उसमें प्रवेश करने के पूर्व हम अपनी तैयारी कर लें। तो ये सब तैयारी है, आधुनिक मंत्र चिकित्सा में प्रवेश के पूर्व की तैयारी है। इसके पहले जो भी वीडियो डाले गए हैं उन्हें आप अवश्य सुने, मुख्य रूप से सुने। देखने जैसा कुछ विशेष नहीं है, सुनने जैसा बहुत कुछ है। जब देखने जैसा होगा उस समय वीडियो की क्वालिटी और बाकी चीज बदल जाएंगे। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं जो दे रहा हूँ वो मूल है मेरे लिए वीडियो और साउंड क्वालिटी वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। इतना महत्व रखता है कि आप ठीक से सुन सकें, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। और एक नए मुहिम में हम सभी एक साथ चल सकें और इस विश्व को वो पद्धति दे सके जिस पद्धति में किसी दवा की आवश्यकता नहीं, किसी योग एक्सरसाइज व्यायाम की आवश्यकता नहीं, और नहीं किसी भी तरह के भोजन में बदलाव या भोजन के विशेष तरह के आयाम या वगैरह वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि बीमारी के इलाज के लिए और वास्तव में एक विशेष दशा की प्राप्ति के लिए, अमृत में प्रवेश के लिए भी इसी चिकित्सा पद्धति के साथ चलना होगा। पूरे विश्व को दूसरा कोई विकल्प नहीं है। पूरे विश्व में इसके पहले ऐसी कोई बात नहीं दी गई, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये निसंदेह सत्य है। तो दोस्तों, मैंने कहा कि भय ही किसी भी बीमारी का मूल है। तो मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसे समझे बिना आधुनिक मंत्र चिकित्सा में प्रवेश असंभव सा है। भय मनुष्य के प्रत्येक कार्य को चलाने में अहम भूमिका निभाता है। भय ही वो शक्ति है जिससे प्राणी बहुत सारे आयाम में प्रवेश करता है। जितने भी मन के आयाम हैं, जब हम उत्फुल्ल होते हैं तो वो उत्फुल्लता के जो पीछे का रहस्य है उसके बहुत पीछे चले जाएंगे। जब अगर मनुष्य है तो मनुष्य के अवचेतन को तो हम समझ ही सकते हैं। अगर मनुष्य को ही ठीक से समझ ले तो पशु पक्षी और सारे जीव जंतु और विश्व के उत्पत्ति का कारण भी स्पष्ट हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि विश्व के उत्पत्ति का कारण भी भय है तो आश्चर्य होगा। इतना दूर तक जाना बहुत कठिन होगा, मैं जानता हूं। इसीलिए मैं डायरेक्ट इतनी बात नहीं कह के धीरे धीरे हम चले तो बेहतर। तो भय को मूल रूप से देखना होगा हमें, और चूंकि प्रथम बार कही जा रही है ये बात,
तो इसीलिए समझने में कठिनाई होगी, क्योंकि पहले से हमारे अंदर इस तरह की बात, इस तरह की विचार, इस तरह की भावनाएं नहीं है, जिसके कारण हमें समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। इसीलिए दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा बार बार इस वीडियो को ठीक से सुनेंगे और आप समझ जाएंगे, और इसके बाद जो बनाई गई वीडियो होगी उसे भी ठीक से सुनेंगे।